एक्सप्लेन और इलैबोरेट करना है मॉडर्निटी को एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर उसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके इंडियन पॉलिटिक्स में उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। मतलब कॉन्सेप्ट भी समझना है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई भी करना है। चलो पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैप टाइप डायग्राम सोचते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले मॉडर्निटी का मीनिंग क्लियर करते हैं। मॉडर्निटी सिर्फ मॉडर्न चीजें या टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये एक माइंडसेट और इंस्टीट्यूशंस का बंडल होता है जहां रीजन, साइंस और इंडिविजुअल राइट्स को सेंट्रल इंपॉर्टेंस मिलती है। ये क्लैरिटी मिलते ही आगे पॉलिटिक्स वाला लिंक बहुत इजी हो जाता है। एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन सेम नहीं है। मॉडर्नाइजेशन ज्यादातर प्रोसेस है, जैसे रोड्स, फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन। मॉडर्निटी ज्यादातर वैल्यूज और पॉलिटिकल सोशल आइडियाज है, जैसे इक्वालिटी, सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ। ये डिफरेंस समझोगे तो एग्जाम्पल्स करेक्टली फिट कर पाओगे। मॉडर्निटी के की फीचर्स को शॉर्टलिस्ट में सोचो ताकि आप हर एग्जाम्पल को चेक कर सको। क्या यहाँ इंडिविजुअल को राइट्स मिल रहे हैं? क्या अथॉरिटी रूल से चल रही है? क्या सोसाइटी में इक्वालिटी और रैशनल डिबेट का स्पेस है? ये फीचर्स पॉलिटिक्स को डायरेक्टली शेप करते हैं। अब एग्जाम्पल से मॉडर्निटी को फील करते हैं। यूरोप में रेनेसां और एनलाइटनमेंट ने रीजन और साइंस को पुश किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिटीजनशिप और इक्वालिटी को पॉलिटिकल लैंग्वेज बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी और क्लास स्ट्रक्चर बदला। इन एग्जाम्पल्स का पॉइंट ये है, मॉडर्न आइडियाज ने स्टेट और सोसाइटी दोनों का डिजाइन चेंज किया। अब पॉलिटिक्स में मॉडर्निटी का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न पॉलिटिक्स में पावर पर्सनल लॉयल्टी से नहीं, रूल्स और इंस्टीट्यूशन से जस्टिफाई होती है। सिटीजन सेंटर्ड पॉलिटिक्स होती है, जहां राइट्स, रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब सेंट्रल टूल्स बन जाते हैं। इससे गवर्नेंस प्रिडिक्टेबल और अकाउंटेबल बनाने का एम होता है। इंडिया में मॉडर्निटी का एंट्री एक मिक्स स्टोरी है। कॉलोनियल पीरियड में रेलवेज, प्रिंट कल्चर, मॉडर्न एजुकेशन, सेंसस, कोर्ट्स जैसे इंस्टीट्यूशंस आए। साथ ही इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस उठाए। नेशनल मूवमेंट ने मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज को मास पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट किया। ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटिक्स में मॉडर्निटी का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्निटी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सोचो, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी एक शेयर्ड रूल बुक बनाना, ये मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का कोर आइडिया है। इम्पोर्टेंस टू इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब है, मॉडर्निटी इंडिया को इंस्टीट्यूशंस देती है जिनके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली मैनेज होते हैं। इलेक्शन से ट्रांसफर ऑफ पावर पॉसिबल होता है। कोर्ट से राइट्स इन्फोर्स होते हैं। पार्लियामेंट में डिबेट से पॉलिसीज बनती हैं। ये सब बिना मॉडर्निटी के स्टेबल नहीं रहता। एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंस और कॉन्क्रीट हो जाती है। राइट्स बेस्ड पॉलिसीज जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी और फूड सिक्योरिटी, ये मॉडर्न आइडिया है कि सिटीजन एंटाइटलमेंट्स क्लेम कर सकता है। पंचायती राज और लोकल इलेक्शंस मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन को ग्रास रूट्स तक ले जाते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का इफेक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि मॉडर्निटी इंडिया में डिबेट्स और टेंशन्स भी क्रिएट करती है। ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट आइडेंटिटीज, ये सब मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ निगोशिएट करते हैं। इसीलिए आपको पर्सनल लॉज, सेक्युलरिज्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिजर्वेशन, कम्युनलिज्म जैसे पॉलिटिकल इश्यूज में मॉडर्निटी का कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्रोमाइज दोनों दिखेंगे। आज के टाइम में मॉडर्निटी का एक न्यू फेज डिजिटल पॉलिटिक्स है। डिजिटल आइडेंटिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ऑनलाइन कैंपेन्स, ये गवर्नेंस को फास्टर बना सकते हैं, लेकिन साथ में प्रिवेसी, सर्वेलेंस और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे मॉडर्न चैलेंजेस भी लाते हैं। मॉडर्निटी का मतलब प्रोग्रेस के साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। रैप अप में एक क्लीन वे से आंसर कंक्लूड करो। मॉडर्निटी ने इंडियन पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, राइट्स, इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट स्टेट के टूल्स दिए। साथ ही इंडिया में मॉडर्निटी हमेशा मल्टीपल मॉडर्निटीज जैसी रही, ट्रेडिशन और मॉडर्न आइडियाज का कंटिन्यूअस मिक्स। अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ ये लिंकेज क्लियर रखोगे, आंसर स्ट्रांग हो जाएगा।